जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लेटफॉर्म मानिया पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले दिनों में डिफेंस से रिलेटेड हर एक अपडेट आपके साथ शेयर की जाएंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको P5 इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ में। दोस्तों, P5 इन्फॉर्मेशन वह एक पड़ाव है जो कि आपका एयरफोर्स में एनरोलमेंट से पहले का है। ठीक है, आप अगर एनरोलमेंट में आपका नाम आ जाता है तो आपको P5 इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत पड़ती है, फिल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि मैं इसमें फिल करना शुरू करूँ, आपके साथ मैं कुछ शेयर करता हूँ कि आपको इसको भरने से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, आपको क्या क्या ज़रूरत है इसको भरने से पहले। दोस्त, आपको सबसे पहले फ़ेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड है ना, वो अपने साथ में रख लीजिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड रख लीजिए। आधार कार्ड आप खुद का सेल्फ का रखिए। उसके बाद पिताजी का रखिए, मदर का रखिए, ब्रदर है तो उसका रखिए, और सिस्टर है तो इनका सभी का आप आधार कार्ड अपने साथ में रखें। उसके बाद ही आप इसको फिल करना शुरू करें। फिर आप क्या कर सकते हो कि आपका अगर एनरोलमेंट लेटर आ चुका है, आपने अगर डाउनलोड कर लिया है, तो उसको भी साथ में लेकर बैठिए। और फिर आप अपने जो भी गांव में अगर रहते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी तहसील क्या है, आपका थाना कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये सब आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब इस P5 इन्फॉर्मेशन शीट को आप भरना शुरू करिएगा। ठीक है, तब गलतियां नहीं होगी, और इसमें गलती आप ना करें तो आप बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखिए, आपका सबसे पहला पड़ाव है कि रोल नंबर। आपको रोल नंबर इस कॉलम में भरना है। ठीक है, अब रोल नंबर कहाँ से लाओगे भाई? रोल नंबर आप आराम से यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे रोल नंबर दिख जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पे रोल नंबर दिख रहा होगा। देखिए, ये रोल नंबर है आपका। इससे आप एज इट इज़ वहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, आपका रोल नंबर यहाँ से फिल हो जाएगा। एक चीज़ आपकी फिल हो गई। फिर आपका नाम, तो देखिए कि अगर किसी बंदे का नाम मान लीजिए कि सोनू है, सोनू राव, तो आप एकदम कैपिटल लेटर में यहाँ पे इसको एज इट इज़ फिल कर दीजिए। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका फादर्स नेम, तो अगर फादर्स नेम में अगर आपका मान लीजिए किसी का पिताजी का नाम राम है, राम राव, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि उनके पिताजी का क्या नाम है। ठीक है, इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। इसमें DDMMYY आपको पहले डेट लिखना है। मान लीजिए आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर, सितंबर है तो मतलब आपका 09 हो जाएगा, 09। मान लीजिए 2000 उसका ईयर है तो 2000 आप लिख दीजिए। आपको एज इट इज़ यहाँ पे उतारना है। आपका जो भी DOB है उसको आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो मान लीजिए किसी का जन्म भोपाल में हुआ है, ठीक है, तो भोपाल यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर आता है क्या, बर्थ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो आपका ये तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है कि आपका हुआ कहाँ पे है। फिर स्टेट आपको लिखना है, तो आपका राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे भोपाल जैसे आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में है, तो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे क्या लिखना है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, तो भोपाल खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आप भोपाल लिख दीजिएगा इसके बाद में। ठीक है, मध्य प्रदेश लिखिए, उसके बाद एंड कीजिए और फिर आप डिस्ट्रिक्ट की जगह पे भोपाल लिख दीजिए। ये आपका समझ में आ चुका होगा। और फिर आपका आता है रिलीजन। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू लिखे, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखे, कोई सिख है तो सिख लिखे, कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखे। ठीक है, यहाँ पे आपका रिलीजन आ जाएगा, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आपने SC ST से हो और आपने मेंशन किया है अपने फेज़ 2 के टाइम पे, या अपना एप्लीकेशन जब सबसे पहले आप भर रहे होंगे एयरपोर्ट में उस समय, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप SC से हो या ST से हो। ये आपको जनरल वालों के लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं मैरिड अनमेरिड। इसमें सारे बंदे अनमेरिड ही हैं, तो आपको यहाँ पे अनमेरिड लिखना है। ठीक है, अनमेरिड कैपिटल लेटर में आपको सब लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है। किसी की अगर हिंदी है तो हिंदी लिख सकता है। ठीक है, किसी की अगर तेलुगु है तेलुगु लिख सकता है, किसी की उर्दू है उर्दू लिख सकता है। ठीक है, जो भी आपकी मातृभाषा है
उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको कैपिटल में लिखना है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। आपका नेशनैलिटी सभी का इंडियन है तो इंडियन आप लिखिए, ये आपका नेशनैलिटी हो जाएगा इंडियन। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि आपको फेज़ 2 का एडमिट कार्ड लेकर बैठना है, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आराम से मिल जाएगा। एक तो आपको मिल ही जाएगा, जैसे मेरे इसमें क्या है, मोल ऑन नेक, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फेज़ 2 के एडमिट कार्ड में। और चाहे आप अगर एयरफोर्स में गए होंगे, आपको मेडिकल के टाइम पे ये सब चेक किया होगा, आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उन्होंने मार्क किया होगा, तो आपको अगर याद है तो वो आप लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, वरना आपने अगर 1 है तो 1 ही आप लिख दीजिए। फिर आता है हाउस नंबर नेम। आपको हाउस नंबर में मान लीजिए किसी का घर क्या है, हाउस नंबर 18 है, हाउस नंबर 18 तो ऐसे लिख सकता है। फिर अगर नेम है तो आप नेम लिख दीजिए। फिर आती है लोकेलिटी स्ट्रीट, अगर मान लीजिए कोई रहता है राधा परिसर में, राधा परिसर, तो उसकी लोकेलिटी क्या है या स्ट्रीट क्या है, ये राधा परिसर, तो यहाँ पे ए लिख देगा। ठीक है दोस्त, और फिर परगना या तहसील, ये गांव वाले बच्चे लिख सकते हैं। विलेज, टाउन, ये आपको मालूम होना चाहिए। टाउन जैसे कि उस बंदे का अगर लें सोनू राव का तो उसका भोपाल है, तो भोपाल यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, थाना, अब भोपाल में बहुत सारे थाने हैं, तो आपका क्षेत्र किस थाने के अंतर्गत आता है उसको आपको भरना है। तो आपका क्षेत्र किस थाने के अंतर्गत आता है उसको भरना है। तो मान लीजिए आपका क्षेत्र आता है नीलगंगा, तो नीलगंगा भर सकते हो। वो आपको अच्छे से मालूम होगा आपके एरिया के बारे में कि आपका एरिया किस थाना के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस हमारा आता है ML नगर, तो वैसे ही आपका भी कोई पोस्ट ऑफिस होगा तो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए इस लाइन में। फिर क्या है, स्टेट, आपको मध्य प्रदेश पहले बता चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट भोपाल। फिर आपका पिन, तो पिन आपको जैसे मेरा है क्या 456010, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा है तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। वैसे ही आप अपने हिसाब से आपका जो भी है उसको लिख सकते हो। फिर आता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन, तो मेरा तो भोपाल ही है तो भोपाल लिख दीजिए। और फिर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर है मेरा, तो मैंने 2 किलोमीटर लिख लिया। अगर किसी का 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर लिखें, किसी का 50 है तो 50 किलोमीटर लिख सकता है। ठीक है दोस्त, अगर किसी का 50 है तो 50 लिख दे, जिसका जितना है उतना वो आराम से लिख सकता है। फिर आते हैं अपन SC ST OBC अदर्स। अगर आप SC से हो तो SC लिखिए, ST से हो ST लिखिए, OBC हो OBC लिखिए, अदर्स हो तो अदर्स लिखिए। ठीक है, अगर आपने जो भी फॉर्म में फिल करते समय आपने इंडिकेट किया उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। पैन नंबर, आपको मैंने बोला पैन कार्ड लेकर बैठिए, पैन कार्ड में आपको ये आराम से दिख जाएगा। आधार कार्ड में आपको ये दिख जाएगा। बैंक अकाउंट अगर पासबुक लेकर बैठे हो तो उसमें दिखेगा। बैंक नेम भी आपको पासबुक में मिल जाएगा। ब्रांच एड्रेस आपको सबसे पहले पेज पे सब मिल जाएगा। MICR कोड, IFSC कोड। ठीक है, मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर बैंक पासबुक अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, अगर ATM आपके पास है तो यस कर दीजिए, चेक बुक अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए। ठीक है, ये आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं फैमिली डिटेल्स, इसमें आपका नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी कोई पत्नी नहीं है। DOB एज उसकी कोई मतलब है ही नहीं तो क्या होगा DOB एज। प्लेस ऑफ बर्थ कुछ नहीं, ये सब आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है दोस्त, और इसके बाद चलते हैं आगे कि आपका रिलेशन, फादर उनका नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या था, सोनू उस बच्चे का नाम था, तो यहाँ पे क्या था, राम राव। ठीक है, राम राव यहाँ पे उस नाम। फिर मैंने बोला था आपको कि आप अपने पिताजी का, मम्मी का और आपके भाई बहन जितने उनका आधार कार्ड लेकर बैठिए। तो आधार कार्ड लेकर बैठेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। और फिर आप बर्थ प्लेस पूछ लीजिए उनसे। ऑक्यूपेशन आपको मालूम है क्या है, उनका क्या क्या करते हैं, तो उस हिसाब से जैसे किसी के पिताजी फार्मर है तो यहाँ पे वो फार्मर लिख सकता है। किसी के पिताजी सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो सर्विस सेक्टर लिख सकता है। किसी के पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख सकता है। ठीक है दोस्त,
ऐसे आप कर सकते हो। किसी का मान लीजिए भाई या सिस्टर अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वो लिख सकता है स्टडी, ठीक है, ये आप फिल कर सकते हो। सब आपको कैपिटल लेटर्स में ही करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। यही बनाने का इसका मकसद है, ठीक है दोस्त। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑफ किन डिटेल्स, मतलब आपके सबसे नज़दीकी जो संबंधी है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप यहाँ पे अपने भाई का नाम ले सकते हो, ठीक है, अपने सिस्टर का नाम ले सकते हो, किसी का भी नाम ले सकते हो। तो आप उनका नाम लिख दीजिए, जो आपके नेम ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, उनका नाम, रिलेशन आप लिख दीजिए। अगर आपका भाई है तो ब्रदर लिख दीजिए, सिस्टर है तो सिस्टर लिख दीजिए, ठीक है, अंकल है अंकल लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर आपका उनका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन और थाना, ये आपका हो चुका है। इसके बाद आपका आता है कि एजुकेशन डिटेल्स। आपका एजुकेशन डिटेल्स में आप क्या, आपको 10th और 12th की मार्कशीट आप लेकर बैठिए, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। आपका एजुकेशन से क्वालिफिकेशन जो भी है वो आप लिखिए। प्लेस एंड नेम ऑफ द स्कूल वेयर यू वर एजुकेटेड, क्लास फ्रॉम क्लास 2, ठीक है। मान लीजिए कोई भारतीय ज्ञानपीठ में होता है कब से, 5वीं से लेकर 10वीं तक। फिर एक्सीलेंस स्कूल से होता है तो यहाँ पे लिखेगा कब से, 10वीं से लेकर 12वीं तक। फिर डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ लिविंग, ये सब आपको जो टीसी है ना उस पर आपको ये सब मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे क्या है, आपका सर्टिफिकेट नंबर है, ये आपको 10वीं के सर्टिफिकेट में सबसे ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पे मिल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, क्लास 10th, परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, डिवीज़न, आपका फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, जितने भी आपके परसेंटेज बने हैं वो लिखिए। कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई है, आपका स्टेट बोर्ड है, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है उसको आप लिखिए। जैसे मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ से हमारे को डिग्री मिलती है। सीबीएसई का क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट स्टडीड, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो। और आगे चलते हैं, एनसीसी डिटेल्स, मेंशन ओनली दैट सर्टिफिकेट विच वाज शोन ड्यूरिंग रिटन टेस्ट, आपने रिटन टेस्ट के दौरान जो दिखाया है उसी को आपको बताना है, ठीक है। आपका एनसीसी कौन से है, आर्मी विंग से, नेवी विंग से, एयरफोर्स से। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो इसमें लिखिए, बी सर्टिफिकेट इसमें लिखिए, सी सर्टिफिकेट इसमें आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। स्पोर्ट्स डिटेल्स, अगर आपने कोई गेम खेला है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे तो आप उसको मेंशन कीजिए। और पोस्ट एड्रेस वेयर यू हैव रेसाइडेड फॉर अ ईयर और मोर एट ए टाइम ड्यूरिंग द preceding 5 years. In case of a stay abroad, including Pakistan, particulars of all places where you have resided for more than 6 months to be given. ये सब चीज़ें आपको क्या है कि अगर आपने 1 साल के अंदर, ठीक है, कहीं पे 6 मंथ से ज़्यादा टाइम गुजारा है तो उसको आपको ये सब डिटेल्स भरना पड़ेगा कि कब से कब तक आपने भरा। ये तो शायद ही किसी ने ये सब अब्रॉड में चीज़ें, अपने अब्रॉड में टाइम बिताया होगा, ठीक है। तो ये अगर किसी ने बिताया है तो आप इसको मेंशन कर लीजिए, नहीं बिताया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 persons नॉट योर रिलेटिव ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट विलेज हु कैन वॉच योर कैरेक्टर, ठीक है। आपका ये 2 ऐसे व्यक्तियों का नाम लिखना है जो आपके रिलेटिव नहीं हो और आपके कैरेक्टर के बारे में वो आप सर्टिफाई कर सकते हैं। तो 2 बंदे ऐसे आपको चाहिए। तो दोस्त ऐसे में आपको क्या करना है कि आप अपने घर के पास में जो हैं उनसे आप ये करवा सकते हो, आपके जो नेबर हैं उनसे करवा सकते हो। और नहीं तो अगर आपको कोई सर्विस में आपके भैया के दोस्त हैं या कुछ हैं तो उनसे आप करवा सकते हो, ठीक है। और उनका एड्रेस यहाँ पे पिन कोड के साथ में लिख सकते हो। फिर आगे चलते हैं, फिर मेडिकल इन्फॉर्मेशन, हाइट, ये आपने उस समय मेडिकल के टाइम पे आपको ये दिया गया, वेट और लेग लेंथ भी आपसे मेजर किया होगा। जैसे मेरा 97 था, ठीक है, लेग लेंथ। वेट मेरा उस समय कितना था, 54 kg था,
फिर यहाँ पे हाइट कितनी थी 168, ठीक है। तो ऐसे मेरा था, अगर आपका ऐसा है तो ठीक है ऐसा लिखिए, नहीं तो अगर आपने उस समय कुछ आपको बताया होगा तो उस हिसाब से आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। और फिर आगे चलते हैं, क्या है आपका आगे, फिर आपका है चेस्ट मेजरमेंट, मैक्सिमम आपको लिखना है और आपका मिनिमम लिखना है। ये आपको ब्रीदिंग करके लिखना है और ये आपको जो नॉर्मल रहता है उतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी टैटू है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रिलेटिव्स वर्किंग इन फॉरेन, अगर आपका कोई जान पहचान में रिलेटिव जो फॉरेन में विदेश में काम कर रहे हैं तो उनका आप नेम, नेशनैलिटी, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस, ठीक है, वो आप लिखिए। उनका नाम लिखिए, उनकी नागरिकता क्या वो लिखिए, संबंध क्या उनसे वो लिखिए, ऑक्यूपेशन वो क्या काम करते हैं वो लिखिए, उनका अभी का क्या एड्रेस है, ठीक है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, और फिर एक परमानेंट होम एड्रेस क्या है जो इंडिया में भी हो सकता है और वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आप भर सकते हो। फिर आपका आता है सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सर्विस रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो आपके सगे संबंधी और सर्विस में है तो उनका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो, नेम उनका जो भी नेम है। फिर DOB एज लिखिए, रिलेशन संबंध क्या है, किस फोर्स में कर रहे हैं, आर्मी में कर रहे हैं, नेवी में कर रहे हैं, एयरफोर्स में, वो लिखिए, वो किस यूनिट में है और उनका एड्रेस लिखिए जो अभी है, परमानेंट होम एड्रेस कहाँ पे वो हमेशा रहते हैं वो लिखिए। फिर आपका SOAFP, SOAFP का मतलब होता है सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, ठीक है, जो जिसके पिताजी एयरफोर्स में काम कर रहे हैं उसके लिए है। फिर अगर हाँ तो यस पे निशान लीजिए, नहीं है तो फिर नो पे निशान कीजिए। फिर डेट ऑफ एग्ज़ाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फिर डेट आप यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए 20/6/2020, ये आप है, ये लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए जो भी आपका है। तो ये आपका हो चुका है किसमें, P5 इन्फॉर्मेशन शीट के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हम मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए, और अगर किसी भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।